इस जगह पे जिस घर को आपको तोड़ गया कितने दिनों से रह रहे थे? हम तो रहे हैं, हम लगभग हमारा पूर्वज 4 फुट बीत गया है। का बीबी होंगे, बच्चे होंगे, सब कैसे रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं अभी? सर कहाँ रोड पे रह रहे हैं। कोई भाई जो है माया दया करके पल्ली ओली दे रहा है, तिरपाल जो है उसी को लगाए हैं और खुले आसमान में सो रहे हैं। में आंसू देख सकते हैं, लोग बेबस है, पूरे तरीके से एकदम बेघर हो गए, बेबस। इसी को कहा जाता है कि जब दुनिया में अंधकार ही अंधकार दिखे, तो यहाँ सुगौली के लोगों को सभी सिर्फ अंधकार दिख रहा है, दिन और रात का पता नहीं। हमको अगर इस जमीन को आपको जरूरत है तो आप ठीक है ले लीजिए, लेकिन हमको कहीं तो आप बसाइए। हम इस देश के नागरिक हैं, आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमको कहीं आप जमीन दीजिए, इस घर का मुआवजा दीजिए जो आप ही दिए थे, इंदिरा आवास जो हम लोगों का ये घर। संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, यहाँ के जितना भटियारा विधायक है भाजपा का, ये सब एक खत्म कर। सुनिए ना सर, यह बिहार है और बिहार को बेरोजगारी और बीमारू राज कहा जाता है। बीमारू राज कहने के बाद भी अभी हम सुगौली प्रखंड के बजरवा पंचायत में हैं और पीछे हमारा दृश्य देख सकते हैं। यह घर आसियाना कितने पुस्त जब मिलते हैं तब एक घर बनाते हैं, क्योंकि यह बीमारू राज है, गरीब राज है। जब लोग दादाजी कमाते हैं, उसके बेटा जी कमाते हैं, उसके बेटा जी कमाते हैं, तब जाकर एक आसियाना बनता है। और यहाँ पर एक नहीं लगभग 100 से 150 घरों को तोड़ दिया गया है। पीछे हमारे लोग देख सकते हैं, ये इसलिए खड़े नहीं है, खुशियां नहीं मना रहे हैं। सभी के लोगों को आंखों के एक बार देख लीजिएगा नीतीश कुमार जी ने, तो आपको भी शर्म आएगा और आपका भी नजर झुक जाएगा। इसलिए झुक जाएगा क्योंकि सब बेबस है, बेघर हो गए हैं। क्योंकि जब यह बताया जा रहा है कि जगह अवैध है, जब अवैध था तो थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, मेरे जस्ट ऊपर देखिए बिजली का तार है, पोल लगा हुआ है और सभी के घर में नल जल की भी सुविधा दी गई थी, शौचालय की भी सुविधा दी गई थी। जब बताइएगा, जब सारी सुविधा सरकार की तरफ से मिलती है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट कागजात खोजी जाती है। जब यह अवैध जमीन था तो इस जगह के लिए बिजली का पंखा कहां से आया, पोल कहां से आ गया, शौचालय कहां से आ गया और इंदिरा आवास लगभग 100 से ऊपर लोगों को मिल गया। तो ये सब जगह अवैध जगहों पे अलॉट कैसे किया जाता है? सभी लोगों के आंखों में देखिए, बेबस खड़े हैं, बेघर खड़े हैं। उनको ना आगे आज दिख रहा है, ना कल दिख रहा है, ना नीच दिख रहा है, ना ऊंच दिख रहा है, ना दिन दिख रहा है, ना रात दिख रहा है। हमारे साथ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी है, बुजुर्ग भी है, युवा भी है, सब बेबस है। सबकी नजर में सिर्फ एक ही आसियाना दिख रहा है कि हमारी आसियाना थी और आसियाना को तोड़ दिया गया, नस्तो नाबूद कर दिया गया। यह सरकार के सिस्टम और लापरवाही की वजह से। हमारे साथ सबसे बुजुर्ग दादाजी हैं, आपके घरों को तोड़ दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हम लोगों को मुआवजा दे, या नहीं तो बसने के लिए जमीन दे। हमारा 1 एकड़ जमीन भी है। अच्छा। 1 किलोमीटर सरेह में खेत है, तो हम घर नहीं बनाएंगे गड़ा में। इस जगह पे जिस घर को आपको तोड़ गया कितने दिनों से रह रहे थे? हम तो रहे हैं, हम लगभग हमारा पूर्वज 4 फुट बीत गया है, 80-90 बरस तक लगभग। हम लोग को तो 60 वर्ष का होश हुआ, हम तो 60 वर्ष से देख रहे हैं खुद अपने। हमारा पूर्वज तो बहुत पहले देखा होगा, लगभग 100 वर्ष के 120 लिखाए हैं, 100-125 बरस तक। अच्छा। लोग यहाँ बसा था, पहले जंगल वंगल था, तो इस पर आके लोग कमी हुआ, सब लोग बस गया। 120 बरस से अब इस जगह पे बस रहे हैं। प्रशासन के द्वारा, सरकार के सिस्टम के द्वारा यहाँ अधिकारी को रोक टोक नहीं किया गया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। बहुत प्रेम से लोग रहता था। ये तो प्रेम नरेंद्र मोदी का लोग यहाँ पर प्रेम को खत्म कर दिया। ये सारी लोग यहाँ के संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, यहाँ के जितना भटियारा विधायक है भाजपा का, ये सब एक खत्म कर दिया। ये सब प्रेम को, ये तो पूरा देश में टूट रहा है, गांव-गांव में टूट रहा है, शहर में टूट रहा है। ये सब भाजपा के लोग को ये सब खिदमत हो रहा है। आप कह रहे हैं कि चंद दिन की सरकार महागठबंधन का बना है, ये चंद दिनों से क्या हो रहा है? ये तो बहुत पहले से प्रोग्राम है। ये सब भाजपा गुंडों की हाल है। ये हमारे भाजपा के लोग इस तरह का नहीं होता, कहना पहले हुआ। भाजपा की सरकार, वाजपेयी की सरकार अच्छा था, 22 दलों की सरकार था, इससे अच्छा सरकार चला। ये गुंडों की सरकार से तो बहुत अच्छा था। हमारे वाजपेयी की सरकार था तो वाजपेयी जी की सरकार 22 दल को था। हमारे इस तरह की गुंडाई नहीं है, गुंडाई नहीं तो क्या है? बहुत बड़ा गुंडा है ये। गुंडे की सब एथी से साजिकर्ता से हुआ है, नहीं तो दूसरा नहीं होता। ये सब भाजपा की देन है। अच्छा, भाजपा की देन कर रहे हैं। जो आपको इस घर तोड़ने के लिए कोई नोटिस मिला था कुछ दिन पहले? नोटिस मिला? कहाँ मिला है नोटिस? नोटिस हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। नोटिस आया था, किसी को नहीं मिला नोटिस। ये बताइए, किसी को नहीं मिला है नोटिस? अपना नोटिस कराया है, अपने पाया है। 5 दिन में तान आया, उस दिन में उसारने अपने ले लिया। वो तो एक तरफा डिग्री कराया है, तो नोटिस कहाँ है? जनता को नोटिस आता तो हम उसका विरोध करते।
किसी को नोटिस नहीं आया है। कैलेंडर लेकर आया उस दिन आज बरसात दिया ऊपर। अब बस उस दिन से ढाना शुरू कर दिया। कोई किसी को नहीं मिला है। हम तो पहले भी वो आया था नापी पी करने 3 तारीख तो को। सब लोग को कराया, नोटिस दे रहा था, हम नहीं किए, तामिल नहीं किए। हम लोग 6 भाई हैं। देखिए जज मुंह पे तो गुस्सा है, इतना बहुत गुस्सा दिख रहा है, लेकिन इनका आंख देखिएगा, आंख से आंसू निकल रहा है। कहीं ना कहीं यह प्रतीक है नीतीश कुमार जी, देख लीजिए, क्योंकि जब अपना घर एक असियाना एक एक ईंट एक एक कंकड़ जोड़कर एक एक बोरी सीमेंट का पैसा जमा कर कर एक असियाना बनता है और उस असियाना को इस तरह से नस्तो नाबूद कर दिए कि यह छोटा छोटा बच्चा, एक बुजुर्ग व्यक्ति रोड पे खड़ा है। आपसे सिर्फ और सिर्फ यही गुहार कर रहा है कि हमारी घर को वापस करें, नहीं तो मेरे लिए कहीं बसने के लिए जगह का अलॉटमेंट करें। आंखों में आंसू देख सकते हैं, लोग बेबस है, पूरे तरीके से एकदम बेघर हो गए, बेबस। इसी को कहा जाता है कि जब दुनिया में अंधकार ही अंधकार दिखे, तो यहाँ सुगौली के लोगों को सभी सिर्फ अंधकार दिख रहा है, दिन और रात का पता नहीं चल रहा है। आपका घर क्या नाम क्या हुआ? रसूल मोहम्मद। आपका घर कहाँ पे पड़ता है? इसी जगह पड़ता आपका है भी घर टूटा है? जी नहीं, हमारे गांव में घर पड़ता है। मैंने हमारे हिते लोग, हमारे भाई लोग के सब लोग टूट गया, तो हमारा भी नहीं टूट गया। अच्छा, क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं सर, जब लोग सरकारी जब जमीन है तो हम लोग के गरीब मजदूर लोग यहाँ बस रहा है, तो उनके लिए जमीन कहीं ना कहीं दिया जाए उस लोगों को बसने के लिए। आज जमीन नहीं दिया जाएगा तो ये लोग गरीब लोग कहाँ जाएगा? कहीं इन लोग के लिए जमीन एक धूर नहीं सरे में है। बस कमाता है लोग, खाता है लोग, बस इतना ही का लोग है। जितना लोग तबका गरीब का लोग इसी पोखरा पर बस रहा है। अवैध जमीन था, आप लोग बता रहे हैं दादाजी कि 120 वर्षों से हम यहाँ पे रह रहे हैं। जब अवैध जमीन था, आपने मकान बनाया, घर बनाया, बजाबते से बिजली की व्यवस्था दी गई, नल जल की सुविधा दी गई। आप बता रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को इंदिरा आवास भी दिया गया। जब एक बिजली कनेक्शन छोटा सा लिया जाता है तो कार्यालय के द्वारा, बिजली विद्युत विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है जमीन का, तो क्या उस समय अधिकारी को, कार्यालय को नहीं लगा कि अवैध जमीन पे बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं? जी, हम लोग इसी ज़मीन को ही दिखाए हैं। जितना भी हम लोग लेटरिंग भी बना है, जो प्रधानमंत्री योजना, सारा चीज़ बना है, लाइन आया, बिजली, सारे इसी ज़मीन को हम लोग डॉक्यूमेंट दिए हैं, यही ज़मीन बताए हैं। तो फिर आज की आपके घर क्यों तोड़ी जा रही है? आज सर अब पता नहीं, सरकार जाने ना जे कैसे आज तोड़ी जा रही है। आज तो हम लोग बसे नहीं, आज से 120 साल पहले बसे थे इस ज़मीन पे, और आज हमको हटाया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। कोई हमारी सुनवाई कोई अधिकारी नहीं कर रहा है। हम लोग हर अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है सर। अच्छा, गवर्नमेंट से अब क्या मांग करते हैं? गवर्नमेंट से यही कहेंगे सर, हमको अगर इस ज़मीन को आपको ज़रूरत है तो आप ठीक है ले लीजिए, लेकिन हमको कहीं तो आप बसाइए। हम इस देश के नागरिक हैं, आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमको कहीं आप ज़मीन दीजिए, इस घर का मुआवजा दीजिए जो आप ही दिए थे। इंदिरा आवास जो हम लोगों का ये घर बना था, आप तोड़वा दिए, तो फिर हमको कहीं दीजिए, आप व्यवस्था कीजिए, हम जहाँ रहे अपना जीवन व्यापन कर सके। आज जो हम बेघर हैं और रोडों पे रह रहे हैं, ये बरसात के मौसम में हम आज मारे फिर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि नहीं? तो यहाँ के स्थानीय नेता विधायक जिस समय आपको इलेक्शन होती है, चुनाव होती है, तो आपको बड़ा आश्वासन देती हैं कि आपको नौकरी देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, आपको इंदिरा आवास योजना दिलवाएंगे। क्या वह नेता विधायक सांसद आप लोगों से मिलने आए कि नहीं इस क्रम में, जब से आपका घर टूटा है? कोई सर, कोई नेता अभी तक हम लोगों का ये हाल देखने और पूछने भी नहीं आया। जब हम भाई मर रहे हैं कि जी रहे हैं, कोई नेता नहीं पूछने आया। जब वोट मांगना होता है तो सब लोग आता है और वोट लेता है। इसी गांव में सब लोगों का वोट देते हैं और सब लोगों मुखिया बनाए हैं, क्या नाम है, विधायक बनाते हैं, और कोई हम लोगों का हाल नहीं पूछे हैं। हम लोग उनके लिए आज जान दे देते हैं वोट देने के लिए, क्या क्या नहीं करते। और आज देखिए हम लोगों का जो है आशियाना तोड़ा जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है, और कोई हाल नहीं पूछ रहा है। आप लोग का बीबी होंगे, बच्चे होंगे, सब कैसे रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं अभी? सर कहाँ, रोड पे रह रहे हैं। कोई भाई जो है माया दया करके पल्ली ओली दे रहा है, तिरपाल जो है उसी को लगाए हैं और खुले आसमान में सो रहे हैं। क्या कर सके सर? एक बार और आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पंचायत में इंदिरा आवास भी लोगों को मिला है? जी, इंदिरा आवास तो आपको इस 200 मकान में कम से कम 100 मकान इंदिरा आवास का ही होगा। जो अवैध जमीन सरकार कर रही है अभी? हाँ, इसी जमीन अवैध जो सरकार बोल रही है, इसी जमीन पे इंदिरा आवास मिला है, रोड मिला है, और बिजली मिला है, लेटरिंग मिला है, हर चीज़ इसी जमीन पे मिला है। जल नल योजना सब मिला है सर,
सुनिए, भ्रष्ट सिस्टम का एक काली करतूत सुन लीजिए। इसी जगह जिस सरकार अभी अवैध जमीन कह रही है, इसी जगह पे बिजली की सुविधा मिली, शौचालय मिली और इंदिरा आवास भी मिली, जो घर बनता है, और उसी घर को अब तोड़ा जा रहा है इसलिए क्योंकि अवैध जगह है सरकार की नज़रों में। जबकि यहाँ के लोग 120 वर्षों से इस जगह पे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अवैध कह के उनकी आशियाना को तोड़ा जा रहा है और लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। बाकी आप शाह न्यूज़ देख रहे थे, अभी हम सुगौली प्रखंड में थे। धन्यवाद आप सभी मित्रों का।